आज हम लोग मांग के बारे में जानेंगे कि मांग क्या होता है। तो मांग एक साधारण बोलचाल की भाषा में अलग होता है और अर्थशास्त्र की भाषा में अलग होता है। हम दोनों ही समझते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में मांग से आशय किसी वस्तु की इच्छा से होता है। हमें ये चाहिए, ये मांग हो गया, लाओ मुझे दो, ये मांग हो गया। लेकिन क्या अर्थशास्त्र भी इसको मांग मानता है? नहीं मानता है। आप पहुंचे अर्थशास्त्र, आप मांग को क्या समझते हो? यही तो मांग है जो मैं तो कह रहा हूं। अर्थशास्त्र कहता है ये सब मांग नहीं है। मेरी सुनो, मैं क्या समझता हूँ मांग का मतलब। तो अर्थशास्त्र को समझता है, और अगर हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो मांग का मतलब हमें वही समझना चाहिए जो अर्थशास्त्र कहता है। तो अर्थशास्त्र जो कहता है वो कहता है कि प्रत्येक इच्छा मांग नहीं होती है। प्रत्येक इच्छा मांग नहीं होती है, उसके लिए कुछ बातें होना जरूरी है। अब आप कहोगे अर्थशास्त्र तो वैसे भी बहुत कठिन है, अब ये और जो है उलझा के रख दिए। ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो बिल्कुल नहीं उलझोगे। अर्थशास्त्र कहता है कि मांग के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। वो क्या हो? तो प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। अब देखो, कह रहा है कि प्रत्येक इच्छा मांग नहीं होती है, मतलब इच्छा अगर है तो वो मांग नहीं होगी। उसके लिए प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण इच्छा समझने के लिए पहले जानिए प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है। अपने आप मांग आपको समझ में आ जाएगा। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब यह है कि पहली बात तो किसी वस्तु की इच्छा हो। हाँ भैया, मैं ये लेना चाहता हूँ, हाँ लाओ। पहली बात तो इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो वस्तु उपलब्ध होना चाहिए। अब आपने कहा लाओ मशीन लाओ, मैं गायब होना चाहता हूँ, तब क्या होगा? ये मशीन ही नहीं उपलब्ध है, अभी बटन दबाया गायब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। हमें ऐसी वस्तु की इच्छा करना है जो उपलब्ध हो। पहली बात तो इच्छा करना है, फिर ऐसी वस्तु की इच्छा करना है जो उपलब्ध हो, और उसको पाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। अब मार ऐसे चलते चले गए, लाओ भाई, अच्छा लो ये सामान ले लो, वो उपलब्ध भी है। पैसे है, पैसे भी लगते हैं, पैसे तो मेरे पास है नहीं, क्या उस वस्तु की मांग हो जाएगी? नहीं। इसीलिए हर इच्छा मांग नहीं होती है। इच्छा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव डिजायर होना चाहिए। मतलब कि पहली बात तो किसी वस्तु की इच्छा कर लो, वो वस्तु बाजार में उपलब्ध होना चाहिए, और उस वस्तु को पाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। कुछ मनी होना चाहिए, जेब कुछ गर्म होनी चाहिए, तब आप उसको खरीद पाएंगे। लेकिन अब आप पैसा खर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं, सामान भी है, इच्छा भी है, लेकिन पैसा दबाए बैठे नहीं खर्चा करेंगे, तो उस वस्तु की मांग होगी नहीं, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा वो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस सामान को नहीं खरीदना चाह रहा है। इसलिए खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो अगर ये इतनी चीज है तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिजायर। मतलब ऐसी इच्छा जो प्रभावशाली है, तो वो मांग का एक कदम पूरा कर देता है। और दूसरा कदम क्या है कि एक निश्चित समय में, हमने कहा भैया सामान की इच्छा भी है, खरीदना है, सामान भी उपलब्ध है, मेरे पास पैसा है, मैं खर्च भी करना चाहता हूँ अगले साल, तो क्या उसकी मांग इस साल होगी? नहीं होगी। एक निश्चित समय होना चाहिए और एक निश्चित मूल्य पे। मैंने कहा कि भाई मुझे कार खरीदना है, अच्छा ठीक, इच्छा है, बाजार में कार उपलब्ध भी है, मेरे पास पैसा भी है, मैं खर्च भी करना चाहता हूँ, और इस साल ही खर्च करना चाहता हूँ, आज ही खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन क्या मूल्य निर्धारित है? अब उसने कह दिया 2 करोड़, हवा हो गई। अब क्या होगा? आप नहीं खरीद पाओगे, आपको टेंशन हो जाएगी। आई ससुरा, ये क्या हो गया? ये तो 2 करोड़ का बता रहा है, मेरे पास तो 50 लाख रुपया है, हम तो सोचे थे 5-10 लाख रुपया में आ जाएगा। मतलब कि प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, और एक निश्चित समय में खरीदा जाना चाहिए, तब हम कहते हैं उस वस्तु की मांग है। यानी मांग के लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। वो है कि पहला चीज इफेक्टिव डिजायर हो, यानी जेन्युइन हो, वस्तु उपलब्ध हो, खर्च भी करने के लिए तैयार हो, खर्च करने के लिए साधन भी है, अभी इच्छा भी है, तो इफेक्टिव डिजायर हो, प्लस एक निश्चित समय में हो, एक निश्चित मूल्य पे हो। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो
तो मांग एक विशेष मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। एक उदाहरण से समझते हैं, आपको बिल्कुल नहीं कठिन लगेगा और अपने ही शब्दों में इसको लिख के आइएगा। दावा है कि नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जैसे संजय एक कार खरीदना चाहते हैं, ये केवल एक इच्छा है। चाहते हैं, खरीदना अभी तैयार नहीं, चाहते हैं, ये क्या है? एक इच्छा है। और संजय के पास पर्याप्त मुद्रा है। आप मेरा जेब ना बड़ा आदमी हो, पैसा है, पर्याप्त मुद्रा भी है और इस मुद्रा से कार खरीदने के लिए तैयार भी है। अब संजय ये कहते हैं कि मैं 10 लाख में कार खरीदने के लिए तैयार हूं। ये भी मांग नहीं है। देखो, कार भी है, पैसा भी है, इच्छा भी है, 10 लाख रुपया भी हमने तय कर दिया कि मैं 10 लाख रुपए में कार खरीदने के लिए तैयार हूं। कब? अभी कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब। समय नहीं था ना। लेकिन अगर संजय ये कह दे कि मैं 10 लाख रुपए में आज कार खरीदने के लिए तैयार हूं, मतलब ये कार की मांग है। तो ये क्या हुआ? इसमें प्रभावपूर्ण इच्छा भी है क्योंकि कार भी मार्केट में है, संजय की इच्छा भी है, संजय के पास पैसा भी है, संजय खरीदने के लिए तैयार भी है और संजय आज खरीदने के लिए तैयार है, इसका मतलब समय भी है। और संजय 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, अर्थात एक निश्चित मूल्य भी है। तो जब निश्चित मूल्य हो जाए, निश्चित समय हो जाए और उसमें प्रभावपूर्ण इच्छा हो, काल्पनिक वाली नहीं, हाँ मैं उड़न खटेला खरीदना चाहता हूँ, काल्पनिक इच्छा ये नहीं, प्रभावपूर्ण इच्छा अगर है तो ये तीनों चीज मिलके एक अर्थशास्त्र की भाषा में मांग कहलाती है। यही मांग है। अगर हम फिर से अपनी बात को दोहराएं कि मांग क्या है, समझना है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि एक तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, वस्तु बाजार में उपलब्ध होना चाहिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए और उस साधन को खर्च करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। जब ये तत्परता हो तो हमें दो चीज और देखना होगा, कब खर्च करने के लिए तैयार हो और कितना खर्च करने के लिए, मतलब एक निश्चित समय भी हो और एक निश्चित मूल्य भी हो। जब इतनी बातें हो जाती हैं तो वो अर्थशास्त्र की भाषा में मांग कहलाता है, अन्यथा वो सामान्य तौर पे वो मांग कहलाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में वो मांग नहीं कहलाता है। तो आज हम समझे मांग क्या होता है। हम अगले वीडियो में और बहुत कुछ समझेंगे। मांग कितने तरीके का होता है, कैसा उसका ग्राफ होता है, बहुत आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा भी हौसला बढ़ाइए ताकि आप तक मैं ये जानकारी पहुंचाता रहूं, अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपसे रूबरू होता रहूं।